हेलो एवरीवन, सबको मालूम है कि जो सीईटी है साल में 2 बार होने वाली है। हमारे सीएम, डिप्टी सीएम एंड हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो सीईटी है वो 2 बार होने वाली है। और 2026 बैच के लिए जो सीईटी होने वाली है वो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका मार्च में होने वाला है एंड 2027 बैच के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जान में हो सकता है बोर्ड से पहले। ओके, सो ये कंप्लीट न्यूज एक बार देख लेते हैं। अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि आप कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हो, वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये न्यूज देख लेते हैं। एडमिशन साइकिल, upcoming admission cycle to CETs, MST CET and MBA CET as well, will be held twice for a student convenience. Then candidate will have the choice up to appear for both or one. मतलब आप दोनों भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और सिंगल पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो एज पर देयर कन्वीनियंस। मेरा ये सजेशन है कि आप दोनों भी पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। देन फॉर द एडमिशन टू द एकेडमिक सेशन 2026 to 2027 both attempts will be held between March to May. मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आप एज्यूम कर सकते हो कि वो मार्च में हो सकता है एंड जो सेकंड अटेम्प्ट है वो बाय डिफॉल्ट मई में ही होता है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका मार्च में है, मतलब आपका बोर्ड खत्म होने के बाद विद इन अ वीक आपका वो जो सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो वहां पे हो सकता है। ठीक है, और जो 2027 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एज पर दिस जेई रूल, जो जेई का स्ट्रक्चर है सिमिलर ये फॉलो करने वाला, मतलब बोर्ड से पहले फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बोर्ड के बाद सेकंड अटेम्प्ट। जो वो बाद में देख लेते हैं। बट 2026 बच्चों को अब क्या करना चाहिए, बेनिफिट कैसे उठाना है, ये देख लेते हैं। ये 2025 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का डेटा है। 165 पे लास्ट ईयर 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि ध्यान से समझना कि जो जेई का जान का अटेम्प्ट होता है वहां पे आप कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। सिमिलरली हम वो ट्रेंड अगर हम सीटी में भी देखें, क्योंकि आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद जेई का सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में होता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फोकस है वो वहां पे शिफ्ट हो सकता है बोर्ड्स टू जेई डायरेक्टली। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ी सी कम हो सकती है एंड साइमल्टेनियसली जो प्रिपरेशन लेवल है सभी स्टूडेंट्स की वो कम होने वाली है। देन इसलिए आपका जो है आप कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो ये आपको ये ट्रेंड पता होना चाहिए कि 135 पे 99.2 परसेंटाइल वहां पे लास्ट ईयर बन रहे थे, 125 पे 98.5। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा ये कहना है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है आप एज्यूम कर सकते हो ये जो ट्रेंड है इसमें आप -5 मार्क्स कर सकते हो, मतलब आप 130 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल वहां पे स्कोर कर सकते हो। ये जो डेटा है ये इजी शिफ्ट के लिए था, ये जो डेटा है ये फॉर इजी शिफ्ट के लिए, मतलब अगर आपका पेपर इजी है देन 135 पे आपके 99 परसेंटाइल वहां पे स्कोर हो सकते हैं। ओके, अगर आपका जो पेपर है वो डिफिकल्ट आ गया तो नॉर्मलाइजेशन के वजह से जो 135 पे आप 99.5 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी जो डिटेल्स है हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लेना कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस समय आप कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो स्टार्ट कर दीजिए। साइमल्टेनियसली आपको बोर्ड्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, सीईटी के ऊपर भी ध्यान रखना है, देन जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट एंड जेई का सेकंड अटेम्प्ट भी वहां पे है। सो ये सारा सिनेरियो आपको ध्यान में रखते हुए इसको भी कंसीडर करना है कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है सीईटी का वो मार्च में होने वाला है। इसका कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और जो स्टडी मटेरियल उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आने वाले हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए और ये जो अपडेट है वो शेयर कीजिएगा और ये डेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट सेटिंग अभी से आपको टारगेट सेट करना है कि आपको 170 प्लस मार्क्स स्कोर करने अगर आपको रैंक 1 आना है तो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।